बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खित्ते में इस वक्त ऐसी सूरत हाल डेवलप हो रही है जिससे मालूम होता है कि रीजन में अब बहुत कुछ होने जा रहा है। इमरान खान की जानिब से 23 दिसंबर को असम्बलियां तहलील करने के ऐलान के बाद पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की हालिया सूरत हाल पर मरकूज हो चुकी हैं। सेंटकॉम का कमांडर अचानक पाकिस्तान के दौरे पर क्यों आया? बेल्ट एंड रोड पर कौन से बड़े महाज खुलने जा रहे हैं जिससे पहले पाकिस्तान को आलमी ताकतों की जानिब से पैगामात दिए जा रहे हैं? साथ ही चीनी सदर के दौरे सऊदी अरब के आफ्टर शॉक्स खित्ते में नजर आना शुरू हो गए हैं। बड़े पैमाने पर फौजी तैयारियां उरूज पर पहुंचती जा रही हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान को खित्ते में बनने वाले नए ब्लॉक से दूर रखने के लिए सर तोड़ कोशिशें शुरू हो चुकी हैं। इंडिया और चीन की अफवाज में होने वाला तसादम हो या पाक अफगान बॉर्डर पर हालिया जंगी सूरत हाल हो, एक सीक्वेंस के साथ कई वाकयात होना शुरू हो गए हैं। काबुल में चीनी होटल पर हमले को अभी 2-4 रोज ही गुजरे थे कि तुर्की में धमाकों की इतला आ जाती है, जिसके नतीजे में कई अफराद जख्मी हो जाते हैं। इन धमाकों में मुबैना तौर पर कुर्द बागियों का नाम लिया जा रहा है। तैयब उर्दुगान ने इल्जाम लगाया है कि कुर्द बागियों के पीछे अमरीका और मगरबी ममालिक का हाथ है। साथ ही तुर्की ने दहशत गर्दों के खिलाफ शाम के अंदर ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है, जिस पर CIA को ये वार्निंग देना पड़ी कि तुर्की की जानिब से जवाबी कार्रवाई में अमरीकी फौज भी जद में आ सकती है, यानी किसी वक्त तुर्की और अमेरिका का तसादम हो सकता है। ये कशीदगी उस वक्त बढ़ रही है जब हाल ही में तुर्की ने सीपक में शमूलियत का इंदिया दिया था और पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर भी अचानक से हालात कशीदा होते जा रहे हैं। चमन बॉर्डर पर होने वाले हमलों के बाद अमरीकी जराये ने पैगामात देना शुरू कर दिए हैं कि पाकिस्तान और अमरीका के मुश्तरका मसाइल हैं, लिहाजा दोनों को मिलकर अफगानिस्तान के हवाले से एक ही पॉलिसी तश्कील देना होगी। जबकि अंदरूनी जराये का कहना है कि चाइना और तालिबान के दरमियान दूरियां पैदा करने के लिए चाइनीज होटल पर हमला करवाया गया ताकि चाइना सीपैक के तहत होने वाली सरमायाकारी को अफगानिस्तान से वापस निकाल ले और आने वाले दिनों में चीनी शहरियों पर हमलों में इजाफा हो सकता है। जबकि पाकिस्तान एम्बेसी पर होने वाला हमला भी इसी सिलसिले की कड़ी था, यानी चीनी सदर के दौरे सऊदी अरब के बाद पूरे खित्ते में नया खेल शुरू हो चुका है। इस दौरान इसराइल का साबिक वजीर आजम नेतन्याहू को मैदान में उतार दिया गया है और इसे दोबारा वजीर आजम बनाने की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। नेतन्याहू ने आते ही चाइना और अरब ताल्लुकात पर तशवीश का इजहार कर दिया है और अमेरिका को मैसेज दिया है कि वो सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे और सऊदीया का साथ मत छोड़े, वरना खित्ते में सिक्योरिटी के मामलात हाथ से निकल सकते हैं। यानी अरब वर्ल्ड को बेल्ट एंड रोड का हिस्सा बनाने के बाद अब कई ताकतें पैनिक में आ चुकी हैं। जबकि ज़राए का ये भी कहना है कि नेतन्याहू को इस वक्त सख्त गिर इंतहा पसंद जमातें इक़्तिदार में ला रही हैं, जिनके साथ नेतन्याहू ने मुआहदा किया है कि वो वजीर आजम बनते ही फ़लस्तीनियों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन लॉन्च करेगा और मशरिकी यरूशलेम में यहूदी आबादकारी के अमल को मजीद तेज़ किया जाएगा। यानी इसराइल को इस वक्त अपनी सिक्योरिटी को लेकर नए खतरा सता रहे हैं। इसराइल को अंदेशा है कि अरब वर्ल्ड में चाइना की एंट्री मसला फ़लस्तीन पर बराह रास्त असरअंदाज होने जा रही है और इसके नतीजे में अब्राहम अकॉर्ड खतरे में पड़ सकता है। इसलिए इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को दोबारा लाकर अब्राहम अकॉर्ड को बचाने की कोशिश हो रही है ताकि खित्ते में स्टेटस को बरकरार रखा जाए और फ़लस्तीन के लिए अलहदा रियासत के क़याम को रोका जाए। दूसरी जानिब पैसिफिक एशिया में नया उबाल आता जा रहा है। अमरीकी कांग्रेस ने खित्ते में तसादुम के पेश नज़र $858 बिलियन का तारीखी डिफेंस बजट मंजूर कर लिया है, जिसके तहत चाइना और रूस के खिलाफ लड़ाई की पेशबंदी की जाएगी और यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम और पेचीदा नौइयत के हथियार देने के लिए कई मिलियन डॉलर भी मुख्तस कर दिए गए हैं। जबकि जापान ने चाइना के खिलाफ दिफाई तैयारी के लिए $320 बिलियन का डिफेंस बजट मुख्तस करने का ऐलान कर दिया है। यानी पैसिफिक एशिया में मामलात मजीद तल्ख होने जा रहे हैं। इस सूरत हाल में चाइना ने अपना बहरी बेड़ा जापान के करीब उतार दिया है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स का कहना है कि जापानी जजायर के करीब चाइना ने अपना ताकतवर बहरी बेड़ा उतार दिया है ताकि जापान के करीब जंगी मशक़ें करके उसे मैसेज दिया जाए कि चाइना किसी भी सूरत हाल के लिए तैयार है। जापान का कहना है कि ताइवान अगर हाथ से चला गया तो अगला नंबर जापान का लगने जा रहा है, इसीलिए जापान को हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार रहना होगा। इस दौरान शुमाली कोरिया का कहना है कि उसने इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने वाला इंजन तैयार कर लिया है और रूस ने भी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को लोड करने की वीडियो रिलीज कर दी है, जिस पर खित्ते में तशवीश की लहर दौड़ गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान नेवी ने मकामी सतह पर हमला आवर बोर्ड तैयार कर लिया है, जिसे समंदर में उतारा जाएगा। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलियत TV को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके।
नाजरीन कराम, इस वक्त के जब खित्ते में बेल्ट एंड रोड और इसके नतीजे में बनने वाले ब्लॉक को लेकर अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए हैं, वहीं दो बड़े घनावने मंसूबे भी तैयार हो चुके हैं जिसके असरात पूरे रीजन पर पड़ सकते हैं। चाइना, जिसका हाल ही में भारत के साथ अरुणाचल प्रदेश के मकाम पर तसादम हुआ था और इस मामले पर भारत ने पर्दा डालने की भी कोशिश की, इस सूरत हाल में भारत को अपनी फौजें मकबूजा कश्मीर से निकालकर अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख की जानिब भेजना पड़ रही हैं। यानी इस वक्त चाइना इंडिया बॉर्डर पर इतना सख्त तनाव पैदा हो चुका है कि किसी भी वक्त सूरत हाल बदल सकती है और इसी वजह से भारत को अब अपनी इजाफी फौज लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम पर लगाना पड़ रही है। यहाँ तक कि इंडिया ने अमेरिका के साथ मिलकर ज्वाइंट एक्सरसाइज करके चाइना को मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर मामलात खराब होते हैं तो अमेरिका इंडिया के पीछे खड़ा है। ऐसी सूरत हाल में बड़ी खबर आ रही है कि मकबूजा जम्मू कश्मीर की जमीन पर कब्जे के लिए भारत ने एक काला कानून पास किया है जिसे नया लैंड लॉ कहा जा रहा है। इस मुतनाज़ा कानून को लेकर मकबूजा कश्मीर में शदीद तशवीश फैल चुकी है। इस कानून के मुताबिक कश्मीरियों के पास जितनी भी जमीनें हैं, इनकी लीज को अब दोबारा रिन्यू नहीं किया जाएगा। यानी लीज का मुआहदा खत्म होते ही ये जमीन इनसे छीन ली जाएगी और इन जमीनों का ऑक्शन करवाया जाएगा जिसे जो चाहे बोली लगाकर खरीद सकता है और इस तरह ये जमीनें भारतीय शहरियों और कारोबारी शख्सियात को बासानी फरोख्त की जा सकेंगी। यानी कश्मीरियों की जमीन पर कब्जे का बाकायदा आगाज हो चुका है और इसको कानूनी शक्ल दे दी गई है, क्योंकि भारत को इस वक्त अंदेशा है कि अगर लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक मामलात खराब हो जाते हैं और फौज निकालना पड़ जाती है तो कहीं कश्मीर इनके हाथ से ना निकल जाए। इसीलिए मकबूजा कश्मीर में अब भारतीय शहरियों को लाकर बिठाने की तैयारी शुरू हो चुकी है ताकि जम्मू कश्मीर की आबादी का तनासुब बदला जाए। और पहले ही गैर कानूनी डोमिसाइल इशू करके कश्मीर में बड़ी तादाद में लोगों को बसाया जा चुका है। एक तरफ कश्मीर में ये खेल जारी है तो दूसरी जानिब इसराइल में फौरी तौर पर नेतन्याहू को वजीर आजम बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसने दाएं बाजू की जमातों के साथ मुआहदा किया है कि वो आते ही फलस्तीनियों को मुकम्मल तौर पर यरूशलेम से बेदखल करके इनकी जगह यहूदियों को आबाद करेगा और फलस्तीनी तंजीमों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा। इस मकसद के लिए नेतन्याहू और दाएं बाजू की इंतहा पसंदों के दरमियान मुआहदा तय पा चुका है। यानी फलस्तीन और कश्मीर इन दोनों पर मुकम्मल कब्जे के लिए घनावने मंसूबे पर अमल शुरू हो चुका है, क्योंकि भारत और इसराइल इन दोनों को अंदेशा है कि अगर चाइना की अरब वर्ल्ड में एंट्री हो जाती है और एशिया में नया ब्लॉक बन जाता है तो ग्राउंड रियलिटी बदल सकती है, क्योंकि चाइना अमेरिका लड़ाई बराह रास्त फलस्तीन और कश्मीर के मसले पर असरअंदाज होने जा रही है। चाइना, जिसने सऊदी अरब के साथ कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट कर रखा है, इस एग्रीमेंट से अमेरिका के साथ साथ इसराइल को भी परेशानी है। नेतन्याहू ने अमेरिका से कहा है कि वो सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को हर सूरत नॉर्मलाइज करे, वरना अरब वर्ल्ड हाथ से निकल सकता है। नेतन्याहू का कहना है कि वो इक़्तिदार में आते ही सऊदी अरब के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करने की कोशिश करेगा और अब्राहम अकॉर्ड को मजीद एक्सपेंड किया जाएगा। यानी चीनी सदर के दौरे सऊदी अरब के बाद अब खित्ते में पैनिक फैलता जा रहा है। सऊदी अरब पर प्रेशर डाला जा रहा है कि वो चाइनीज ब्लॉक का हिस्सा ना बने और इसराइल के जरिए सऊदी अरब को सिक्योरिटी की गारंटियां दी जा रही हैं, जबकि इसके साथ साथ तुर्की और पाकिस्तान, इन दोनों ममालिक में अचानक से दहशतगर्दी के वाक़यात में तेजी आ चुकी है। हाल ही में तुर्की के अंदर एक और धमाका हुआ है। इससे पहले नवंबर के महीने में तुर्की में धमाका करवाया गया था, जिसका इल्ज़ाम तैयब उर्दुगान ने कुर्द बागियों और अमेरिका पर लगाया था। यानी जिस तरह टीटीपी को अफगानिस्तान से लॉन्च करके पाकिस्तान को हदफ बनाने की कोशिश की जा रही है, वैसे ही कुर्द बागियों को तुर्की के खिलाफ लॉन्च कर दिया गया है। तुर्की ने दहशतगर्दों के खिलाफ फुल फ्लैज ऑपरेशन लॉन्च कर दिया है और शाम और इराक में घुसकर तुर्क अफवाज ने कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, जिस पर CIA को ये वार्निंग जारी करना पड़ी कि तुर्की के मिलिट्री ऑपरेशन में अमेरिका के फौजी भी जद में आ सकते हैं, क्योंकि वो बागियों के इलाकों में तैनात हैं। अब ऐसी ही सूरत हाल पाक अफगान बॉर्डर पर पैदा हो चुकी है। अफगानिस्तान में अशरफ गनी की बाकियात को जिंदा करने की कोशिशें हो रही हैं ताकि पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर को गैर महफूज किया जाए। इस सूरत हाल से निपटने के लिए पाकिस्तान सरहद पार दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए कार्रवाई शुरू कर सकता है, क्योंकि खित्ते के हालात इंतहाई पेचीदा होते जा रहे हैं। बेल्ट एंड रोड पर नए महाज खुलते जा रहे हैं और पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर प्रेशर आ चुका है कि मुल्क की सूरत हाल को किसी तरह किनारे लगाया जाए। बिलावल जरदारी की जानिब से जिस तरह हाल ही में नरेंद्र मोदी को निशाने पर लिया गया था, इस पर माहिरीन का कहना है कि अब PDM की जमातें इलेक्शन की जानिब जा रही हैं और बिलावल जरदारी के हालिया बयान को इलेक्शन मुहिम में पूरी तरह कैश करवाया जाएगा। इमरान खान, जिन्होंने 23 दिसंबर को पंजाब और KPK की असम्बलियां तोड़ने का ऐलान कर दिया है, इस ऐलान के साथ ही इस्टेब्लिशमेंट को भरपूर पैगाम दे दिया गया है कि अब इलेक्शन के सिवा कोई चारा नहीं है। मुल्क में माशी और सियासी इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है कि इलेक्शन की फिल फॉर कॉल दी जाए।
ताकि किसी तरह अंदरूनी बहरान का खात्मा हो और रियासत असल मसाइल पर तवज्जो दे सके। वीडियो दिखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने पर लाइक करके शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।